तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये CSIR नेट जून 2024 एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था रियल एनालिसिस से एंड क्वेश्चन डाला गया था पार्ट सी में। एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको सिंगल स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। क्वेश्चन का सोल्यूशन पे जाने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखे, तो मैं एक बार खुद से ट्राई करूं, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन को देखना। देखो तुम्हारे पास क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दे के रखे। यहाँ पे AN के नाम से एक बाउंडेड सीक्वेंस दिया जा रहा है। यहाँ पे जो बाउंडेड वर्ड है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट की वर्ड है, इसको मैंने का हाईलाइटर दिया। ये एक बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है सच दैट इसका लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। दैट मीन्स तुम्हारे पास AN एक ऐसे बाउंडेड सीक्वेंस है जिसका लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। दैट मीन्स ये AN है एक नॉन कन्वर्जेंट, मतलब नॉट कन्वर्जेंट, राइट। अच्छा, तो अभी यहाँ पे तुम्हें एक सेट बना के दे दिया गया S के नाम से। मैं पेज को एक बार फिर से जूम करेंगे। इन सेट में वो रियल नंबर आएगा सच दैट कि देयर एग्जिस्ट ए सब सीक्वेंस ऑफ AN व्हिच कन्वर्ज टू दैट पॉइंट L। दैट मीन्स अल्टीमेटली L जो है, L एक सबसीक्वेंशियल लिमिट है AN का। अभी यहाँ पे चारों ऑप्शन पे चारों स्टेटमेंट बना के दे दिया गया, उनमें से कौन सा ट्रू होगा वो तुम्हें चेक करना है। ऑप्शन ए बोल रहा है कि S इज एम्प्टी सेट। S एम्प्टी मतलब ऐसे कोई भी रियल नंबर नहीं मिलेगा जो S के अंदर है। अभी S के अंदर कौन आ रहा है? S के अंदर आ रहा है एक पॉइंट, मानो रियल नंबर से, वो उसको इसके अंदर आने का परमिशन तब मिलेगा यदि वो रियल नंबर AN का किसी ना किसी सब सीक्वेंस का लिमिट बन जाए, तभी जाके ये L को इसके अंदर जाने का परमिशन मिलेगा। आई रिपीट कि किसी एक रियल नंबर को S में जाने का परमिशन तब मिलेगा यदि AN का एक सब सीक्वेंस मिल जाए, एटलीस्ट एक सब सीक्वेंस मिल जाए जिसका लिमिट वो L हो। अभी तुम यहाँ पे ध्यान दो, जो मैं शुरू में बताया था कि ये एक बाउंडेड सीक्वेंस है। ये बाउंडेड बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, क्योंकि देखो हमें बोल्जेनो वर्स्टेस थ्योरी से हमें ये पता लगता है, बोल्जेनो वर्स्टेस थ्योरी से ये पता लगता है कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस मस्ट हैव अ सबसीक्वेंशियल लिमिट। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, तुम यहाँ पे नोट कर लेना, ठीक है, कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस मस्ट हैव अ सबसीक्वेंशियल लिमिट। दैट मीन्स कोई भी बाउंडेड सीक्वेंस तुम यदि लेके आओ, उसके पास एक सबसीक्वेंशियल लिमिट मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पे तो बोल रहा है कि एम्प्टी, दैट मीन्स S तो एम्प्टी कभी ना हो, क्योंकि एटलीस्ट एक रियल नंबर मिल ही जाएगा जो कि AN का एक सबसीक्वेंशियल लिमिट बने बाय बोल्जेनो वर्स्टेस थ्योरी। तो देयरफॉर ऑप्शन ए तो गलत है। अभी इसी थ्योरी को हम यदि थोड़ा सा जनरलाइज करें कि हमारे पास यदि यहाँ पे इसी को हम थोड़ा सा जनरलाइज करें तो हमारे पास एक रिजल्ट निकल के आता है। तो मैं यहाँ पे रिकॉल देता हूं, रिकॉल कि यदि मेरे पास एक सीक्वेंस बाउंडेड है, साथ में उसके पास यदि यूनिक सब सीक्वेंशियल लिमिट मिल जाए, बाउंडेड प्लस यूनिक सबसीक्वेंशियल लिमिट, देन ये इंप्लाई करेगा सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। मेरा सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट बन जाएगा। अभी यहाँ पे ऑप्शन बी बोल रहा है कि इट हैज एग्जैक्टली, यहाँ पे थोड़ा सा इस जगह पे थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करो, इट हैज एग्जैक्टली वन एलिमेंट। मतलब यहाँ पे जो सबसीक्वेंशियल लिमिट जो तुम्हारे यहाँ पे डिस्कस हो रहा था, जिसका तुम कलेक्शन बना रहे थे, वो सबसीक्वेंशियल लिमिट है यूनिक, क्योंकि एग्जैक्टली तुम्हें यहाँ पे दे रखा है और बाउंडेड तो गिवन था। तो हमारे पास यहाँ पे ये रिकॉल से हमारे पास आ रहा है कि यदि बाउंडेड सीक्वेंस के पास यदि यूनिक लिमिट पॉइंट आ जाए, यूनिक सबसीक्वेंशियल लिमिट मिल जाए, तो वो सीक्वेंस को कन्वर्जेंट होना ही होगा। लेकिन दे रखा है कि नॉट कन्वर्जेंट, दैट मीन्स ऑप्शन बी भी नहीं होगा। तो यहां से हमारे पास ये जानकारी प्राप्त हो गया
हमारे पास पहला जानकारी प्राप्त हुआ कि बोलजानो एस जो है एस है नॉन एम्प्टी, बोलजानो थ्योरी से हमारे पास पता लग गया नॉन एम्प्टी, और इसी का ही एक एप्लीकेशन से हमारे पास ये पता लग गया कि बाउंडेड एंड यूनिक लिमिट पॉइंट इंप्लाई करेगा कन्वर्जेंट, लेकिन दे रखा है नॉट कन्वर्जेंस। दैट मीन्स ये जो इसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो एटलीस्ट 2 तो मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि एटलीस्ट 2, हाँ ये बिल्कुल सही है, मतलब कम से कम दोनों मिलना ही चाहिए, नहीं तो ये जो है ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस में ट्रांसफर कर देगा इसको, लेकिन दे रखा है नॉन कन्वर्जेंट, राइट। तो ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट जवाब अभी तक। अभी ऑप्शन डी को भी हमें चेक करना है। अभी देखो ऑप्शन डी बोल रहा है कि एस हैज टू बी ए फाइनाइट सेट, मतलब एस को फाइनाइट सेट ही होना होगा। तो इसके लिए हमारे पास एक पॉपुलर एग्जांपल आता है कि बहुत ही वेल नोन एंड बहुत ही पॉपुलर सीक्वेंस हमारे पास आता है, जो सीक्वेंस है ए एन इक्वल्स टू साइन एन। तो ये जो सीक्वेंस है इनका कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स, मतलब हियर आई एम टॉकिंग अबाउट सबसीक्वेंशियल लिमिट, तो द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसीक्वेंशियल लिमिट ऑफ दैट सीक्वेंस साइन एन इज -1 क्लोज इंटरवल -1 से 1। तो दैट मीन्स मेरे यहाँ पे एस जो है एस मेरा बन गया क्लोज इंटरवल -1 से 1 एंड व्हिच इज अनकाउंटेबल, लेकिन यहाँ पे दे रखा है कि इट हैज टू बी फाइनाइट, मतलब इसको फाइनाइट ही होना होगा, लेकिन हमारे पास तो इनफाइनाइट मिल गया। इनफाइनाइट, नॉट ओनली इनफाइनाइट, ये हमारे पास अनकाउंटेबल भी मिल गया। दैट मीन्स यहाँ पे ये जो है ये भी गलत है। तो मैं यदि पूरे पेज को इरेज कर दी तो मेरे पास यहाँ पे इसका आंसर जो है ए गलत, बी गलत, सी से डी गलत, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, केवल बोल्जेनो-वर्स्टेस थ्योरी का ही एप्लीकेशन को यहाँ पे पूछा गया। ठीक है, तो मैं आशा करेंगे ये सोल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा। ओके, चलो पढ़ते रहो, हैप्पी लर्निंग।